चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिर आप इंग्लिश को कैसे बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आपको इंग्लिश पढ़ते पढ़ते परेशान हैं, अगर आपको इंग्लिश फिर भी समझ में नहीं आता है तो आज के इस 2 मिनट के वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। ध्यान देना, अगर आप वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो आपको इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी वो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर बने हैं 2 मिनट तक तो आपको इंग्लिश फिक्स है, आएगी ही आएगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज़ उठ कर आता है, हम इंग्लिश इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल सकें, इंग्लिश को हम क्या कर सकें, बोल सकें। और अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि आखिर इंग्लिश का मेन जड़ कौन सा है। जिस प्रकार से एक पौधे की एक जड़ होती है, सेम उसी प्रकार से इंग्लिश की भी कोई जड़ होगी। आप इंग्लिश की जड़ देखिए, आप इंग्लिश के क्वेश्चन को उठा के देखिए, पूरे इंग्लिश में आपको केवल अगर मिलेगा तो केवल आपको हर जगह मीनिंगें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? हर जगह मीनिंगें मिलेंगी। यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमको इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमको मीनिंग का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे आखिर हम मीनिंग का ज्ञान कैसे करें? तो मीनिंग का ज्ञान करने के लिए ध्यान देना, ग्रामर की परिभाषा आप याद करिए। ग्रामर की परिभाषा में बोलना नंबर 1 आता है, बोलना। दूसरा आता है लिखना और तीसरा आता है पढ़ना। यानी कि ग्रामर का मेन उद्देश्य ही होता है आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बोलना सीख जाओ, लिखना सीख जाओ और पढ़ना सीख जाओ, तो उसी को ग्रामर बोलते हैं। और ध्यान देना, सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से होना चाहिए, वर्ड ठीक होना चाहिए। सबसे पहले आप बोलना, लिखना, पढ़ना, तीनों चीज़। अब यहाँ पर सेम आप इसी चीज़ को अंग्रेजी के मीनिंग में ट्राई करिए, हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको मीनिंग तैयार हो जाएगी। अब कहेंगे आखिर हम इसका उपयोग करेंगे कैसे? सबसे पहले आप एक बुक उठाइए जिसमें मीनिंग लिखी हो। तो सबसे पहले बोलना है तो आप उस मीनिंग को एक बार बोल बोल के पढ़िए, उसके बाद उसी मीनिंग को आप लिखिए। बोल बोल के पढ़ना है और दोबारा क्या करना है, उसी मीनिंग को लिखना है, उसके बाद पढ़ना, यानी कि उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं यार मीनिंग याद हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कोई एक मीनिंग है, चलिए हम एकदम बिल्कुल इजी मीनिंग लेते हैं, एप्पल ले लेते हैं। आप एप्पल को पहले आप कॉपी में मान लीजिए लिखा है, आप इसको देखेंगे, एप्पल है, APPLE एप्पल पढ़ेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे APPLE एप्पल। तब आप अगर ऐसा करेंगे तो यार ऐसी कौन सी मीनिंग है जो याद ही नहीं होगी, सारी मीनिंग याद हो जाएंगी। बस आपको 3 बार ट्राई करना है, एक बार उस मीनिंग को पढ़ना है, फिर उसको जो है कॉपी में नोट करना। ये मान लीजिए किसी कॉपी या बुक में लिखा रहा होगा तो आप उसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आप अपने नोट में लिखेंगे, फिर उसको आप एक बार पढ़ेंगे, APPLE, एक एक वर्ड करके पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेना है कॉपी दूसरी, जहाँ पर आपको ये दिखाई ना दे, आप एप्पल को पढ़े रहेंगे। फिर उसके बाद ध्यान देना, वो दिखाई ना दे, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आप कोई दूसरा कागज लेकर आप उसमें लिखना, उसको पढ़ने के बाद आप पढ़े रहना, APPLE एप्पल माने सेब, तो आप उसको देख कर लिखना APPLE, यानी कि आप उसको पढ़ने के बाद एक बार बिना देखे आप उसे लिखिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मीनिंग तो तैयार हो ही जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मीनिंग, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करिए, आखिर इंग्लिश में और क्या आता है। तो आप ध्यान देंगे, इंग्लिश में आपको सेंटेंस आते होंगे, तो आपको दूसरा जरूरी है सेंटेंस। दूसरा जरूरी है सेंटेंस, और सेंटेंस में दूसरा ये चाहिए कि आखिर आप सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो आप पूरा प्रयास करिए कि सेंटेंस को पहचानने का। यहाँ पर देखिए हम मीनिंग और सेंटेंस, इस पर अलग अलग वीडियो बना देंगे, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। देखिए सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, दोनों, सेंटेंस हिंदी का हो या फिर सेंटेंस इंग्लिश का हो, दोनों को आपको पहचानना आता रहे। अब इंग्लिश में आप पहचानना सीख जाएंगे क्योंकि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में आपको पहचानने के लिए सेंटेंस टोटल कितने होंगे, 15 सेंटेंस होते हैं। एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल वाले की हो गए, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इंडिफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, 4 हो गया प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, यानी कि टोटल कितने हो गए, 15 ये हो गए हिंदी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद जिन वाक्यों के अंत में चाहिए आए उसका अलग यूज होता है, जिसमें पास आ जाता है उसमें अलग यूज होता है, मस्ट वाला अलग यूज होता है। इन सभी सेंटेंस को आप पहचानना सीख जाइए। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा सेंटेंस पहचानने का हम आपको बता देंगे कैसे पहचानते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा नंबर ध्यान दीजिए। अब सेंटेंस में सबसे पहले आपको ये सीखना है, अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ,
सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो आप उसकी हिंदी निकालने का प्रयास करिए, और अगर हिंदी में लिखा है तो आप उसका इंग्लिश निकालने का प्रयास करिए। अगर हम सीधी बात करें तो इन सभी के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। किसका ज्ञान होना चाहिए? टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। और आपको बता दें, टेंस आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप छोटे छोटे यूजेज पढ़े रहेंगे। यूज आप ही जा रहे हैं पढ़े रहेंगे, वाज वर्ब पढ़े रहेंगे, आपको ट्रांसलेट करना थोड़ा बहुत आता रहे तो आपको इसके पहले ही एक पॉइंट आपको बता दें, जो कि तीसरा यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा चौथा। यहाँ पर आपको यूजेज पता होना चाहिए, उसके बाद आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि आप इन्हीं चारों चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले ध्यान देना, 7 दिन के अंदर हमें इंग्लिश सीखना है। 7 दिन में हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको इंग्लिश सिखा देंगे। बस आप अपने से संकल्प लीजिए कि हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा और मुझे इंग्लिश पढ़ना है। ध्यान देना, आप अगर किसी भी चीज़ पर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो आपका कमज़ोर तो होता ही चला जाएगा। तो आप आज से ही संकल्प लीजिए इंग्लिश सीखने का। ध्यान देना, जीवन में अगर सफलता पाना है, जीवन में कुछ करना है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक कामयाबी कहाँ मिलेगी। तो प्रयास करिए अपने आप को बदलने का। तो आज से ही मन लगा के पढ़िए इन सभी चीज़ों का। अगर आपको मीनिंग आ जाए, सेंटेंस आ जाए, यूजेज आ जाए और टेंस आ जाए तो इंग्लिश में और है क्या। आप कहेंगे एक्टिव पैसिव, वो तो टेंस से बना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस से बना है। दुनिया भर की सारी चीज़ें टेंस से बनी है। इसी के अंतर्गत एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 में से आपको पूरा कंप्लीट आए या ना आए, कुछ पार्ट तो आने चाहिए। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सारी चीज़ें आने चाहिए। तो हम आपको देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट हो गया है। हम आपको 5 पॉइंट हो गया है और इसी के अंदर जो है 2-3 वीडियो बनेंगे। आपको हम टोटल 7 वीडियो बनाएंगे। आप उन 7 वीडियो को देखकर जो है आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। बस ध्यान देना, आपको अपने से संकल्प लेना होगा। चलिए हम आज वीडियो को इसी पे स्टॉप करते हैं और कल से आप इसी टाइम का मतलब है हम वीडियो को 4 बजे अपलोड करते हैं। इसी 4 बजे आप तैयार रहिएगा। हम आपको 4 बजे जो है वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको मीनिंग के बारे में कल हम बताने वाले हैं। कल हम मीनिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद सेंटेंस के बारे में, यूज के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे और मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा। और ध्यान देना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश, ध्यान देना, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने विचार किया कि हम जो वीडियो बनाए वो केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही रहें। हम केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही बताएंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। और अगर आप वीडियो हमारा सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। चलिए साथियों, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम आपको मिलेंगे कल इसी समय 4 बजे एक नए जोश के साथ, एक नए तरीके के साथ।